नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे गौ माता के बारे में। गौ पालक एवं गौ प्रेमी धन्य हो जाएंगे। देसी गाय के दूध, छाछ, गौ क्षरण मूत्र, गोबर आदि से अनेक बीमारियों से रक्षा होती है और गौ चिकित्सा के अंतर्गत इसके प्रयोग से विभिन्न बीमारियां मिटाई भी जाती है। पंचगव्य से तो कई असाध्य रोग भी मिटाए जाते हैं। गौ चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक, प्राकृतिक आदि चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए ताकि विदेशी दवाओं के लिए होने वाले हजारों करोड़ों रुपयों के खर्च और उनके दुष्प्रभावों व साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। केमिकल के फिनाइल व उनकी दुर्गंध से हवामान दूषित होती है। गौ फिनाइल से आपकी सात्विकता, सुविकसितता बढ़ती है। गौ गोबर के कंडे से धुआं निकलती है जिससे हानिकारक कीटाणुएं नष्ट होती है। गौमूत्र अर्क बनाने वाली संस्था एवं जो लोग गौमूत्र से फिनाइल व खेतों के लिए जंतुनाशक दवाई बनाते हैं वे 8 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से गौमूत्र ले जाते हैं। गाय 24 घंटे में 7 लीटर मूत्र देती है तो 56 रुपये हुए होते हैं। उनके मूत्र से ही उनका खर्चा आराम से चल सकता है। अपने खेतों में गायों का होना पुण्यदायी, परलोक सुधारने वाला और यहाँ सुख समृद्धि देने वाला साबित होता है। अगर गौमूत्र गोबर और खेत खलिहान में उपयोग हो जाए तो इससे उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियाँ प्रजा का कितना हित करेगी, कल्पना नहीं कर सकते। भारत को भूकंप की आपदाओं से बचाने के लिए मददगार है गौ सेवा। हे भारतवासियों, सुज्ञ सरकारों, इस बात पर आप सकारात्मक ढंग से सोचने की कृपा करें। जैसे कि आप जानते हैं पंचगव्य में अभी रिसर्च चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स। पंचगव्य क्या करता है, जो कोरोना का वो रहता है कोलोन्स गले में जो बनता है उसको तोड़ देता है, तो इसलिए पंचगव्य लेना चाहिए। पंचगव्य 5 चीज़ों का बनता है: गौमूत्र, गोबर का रस और घी, दूध, दही। पांचों को मिला के गर्म किया जाता है, मिक्स करके इसको लिया जाता है खाली पेट में। और इसको लेने के बाद 2 घंटा कुछ नहीं लेना है, जिससे कि ये नाड़ी की शुद्धि भी करता है। गाय ईश्वर की अनमोल कृति है। गाय का प्राकृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टि से महत्व है। जैसे ब्रह्मनिष्ठ संतों के बिना जीवन में अध्यात्म उन्नति असंभव है, वैसे ही गाय के बिना स्वास्थ्य व सात्विकता बनाए रखना असंभव है। गाय को केवल दूध ही नहीं बल्कि 5 तत्वों पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर व गौमूत्र और इसकी मिश्रण पृथ्वी पर अमृत तुल्य है। इसके अलावा गौ की सेवा और गौओं से बनने वाले वातावरण, गौरज, गायों के रंभाने की आवाज़, ये ध्वनि और गायों की आभा, ये सभी अपना अपना महत्व रखती है, अपने अपने लाभ देती है। गाय स्वास्थ्य, सात्विक, आध्यात्मिक, पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सभी को लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। गायों को महत्व केवल इन्हीं बातों पर नहीं है, वे दुख दरिद्र को भी दूर करने वाली है। तो गौ माता जो है बहुत ही हमारे लिए अच्छी मानी गई है। देखो, लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन आपको गाय का एक बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है। गौ का जो खुर होता है वो आप देखे होंगे, जैसे कि घोड़े का एक टाइप रहता है खुर, लेकिन इसका बीच में कटा हुआ रहता है खुर। वो क्या है, पृथ्वी को अटैच करती है, इससे पृथ्वी टिका हुआ है। अगर एक भी गाय नहीं बचेगा तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगी। और ये तो रिसर्च में पता चला ही है कि गाय पृथ्वी को अटैच करके रखती है। और दूसरा चीज़ ये है, आज लोग गाय नहीं पाल रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि गाय को पालना चाहिए, गाय का पालन पोषण करना चाहिए। या आपके घर में कोई गाय आती है तो उसको देखो, लोग कुत्ते तो लाते हैं विदेश से लेकिन गाय नहीं पालते हैं। सोचो, कुत्ते लाते हैं, इतनी खर्चा आती है, लेकिन वो देता थोड़ी ना कुछ है। लेकिन गाय से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, दूध, दही, मक्खन, घी, सभी चीज़ें प्राप्त हो रहा है। सोचो हैं,
एक गाय क्या क्या नहीं दे रही है। गोबर भी काम आ रहा है, गोबर से भी कंडा बन रहा है, धूप बन रहा है, धूप बनता है, गौमूत्र भी बिक रहा है। मतलब हर एक 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 चीज़ काम आ रहा है गाय का। और सोचो गौ माता का एक और मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। गौ माता क्या करती है, अगर उसका कोई मालिक बीमार पड़ गया तो उसको पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी हुआ है, और उसका इलाज भी गौ माता जानती है। और ऐसा ऐसा वो जब टहलने जाती है तो ऐसा ऐसा औषधि खा के आती है जिससे कि उसके दूध जो बने वो औषधि टाइप बने और वो मेरा मालिक ठीक हो जाए, ये सोच के वो ऐसा खाती है और ऐसा दूध बना के देती है जिससे कि वह मालिक ठीक हो जाता है। ये भी रिसर्च से पता चला है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, गौ माता में जो गौ माता का पीठ होता है वहाँ पर एक सूर्य केतु नाड़ी होता है जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। और गाय के दूध को, मतलब गाय का जो दूध होता है आप देखे होंगे पीला पीला होता है, वो स्वयं सोचो स्वर्ण भस्म अगर मिलाते हैं ना वो काम करता है। सोचो वो सूर्य से स्वर्ण बना रहा है और हमको पिला रहा है, इससे आपकी हड्डी मजबूत होगी। अगर कोई 12 साल भी गौ माता का दूध पीता है तो वो जीवन भर उसका हड्डी मजबूत होगा, मतलब उसका जीवन अच्छा जाएगा। सोचो अगर 12 साल भी अगर वो अपने जीवन में अपने युवा अवस्था या बचपन में पिया होगा दूध, तो उसका 12 साल जो पीने का है वो उसके हड्डी को इतना मजबूत रखेगा कि आगे चल के घुटने का प्रॉब्लम ये सब नहीं आएगा। और कभी भी दूध या पियो या पानी पियो तो बैठ के ही पीना है, और खाना भी बैठ के ही है। जय श्री राम।